खजाने की खोज। एक गांव में एक रामलाल नाम का किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। वह जी तोड़ मेहनत करता और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाता था। उसके 4 लड़के थे और चारों बहुत आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। ना तो घर का कोई काम करते थे, ना ही पिता की खेती में मदद करते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, अभी तो मेरा शरीर काम कर रहा है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और खेतों में काम नहीं कर पाऊंगा तो इनका क्या होगा, अपने लड़कों का। वह अपने लड़कों के बारे में चिंतित था और पत्नी से बातें कर रहा था। इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी और ये कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे यह भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम करने का नाम नहीं ले रहे थे। रामलाल और भी ज्यादा बीमार पड़ता गया। समय के साथ साथ वह ठीक नहीं हो पाया और जब वो काफी दिनों से लगातार ही बीमार था तो अपनी पत्नी से कहा कि वह उसके 4 लड़कों को बुला के लाए। उसकी पत्नी ने वैसा ही किया। उसको 4 लड़कों को अपने चारों बेटों को बुलाकर लाई और किसान के सामने खड़ा कर दिया। रामलाल ने कहा, लगता है अब मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या हाल होगा, उनकी जीवन यापन का क्या साधन होगा। वो कभी खेत में भी काम भी नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा है। मेरे बाद उसमें से तुम खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के बहुत ही खुश हुए। कुछ समय बाद रामलाल की बीमारी से मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उनके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने के लिए फावड़ा और अन्य सामान लेकर खेत की ओर चल पड़े। उन्हें सुबह से शाम तक सारा खेत खोदने पर भी खजाना नहीं मिला तो वो लोग थोड़े नाराज भी हो गए। उन्होंने सारा खेत भी खोद दिया था और कोई खजाना या खजाने का कोई निशान भी नजर नहीं आया। वो थोड़े नाराजगी के साथ अपने घर चल पड़े और घर पहुंचकर अपनी माँ से बोले कि माँ, पिताजी ने हमसे झूठ कहा था। उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला, हमने पूरा खेत भी खोद दिया है। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने पूरे जीवन भर में यही खेत और घर कमाया है, लेकिन जब अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। लड़कों ने इसके बाद अपनी माँ की बात सुनकर माँ के कहे अनुसार उसमें बीज भी बो दिए और पानी देते चले गए। कुछ समय बाद जब फसल हुई और पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को काफी अच्छा मुनाफा हुआ, उन्होंने अपने मुनाफे की सारी रकम माँ के पास लेकर पहुँचे और अपने मुनाफे के बारे में उसे बताया। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली खजाना है, यही पिताजी तुम्हें समझाना चाहते थे। अब चारों लड़के माँ की बात समझ चुके थे और वो मेहनत करने को तैयार थे। कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी से शिक्षा, हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत होती है।